आज हम बात करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप की। अलाइनमेंट ग्रुप जो है ये होम टैब के अंदर जो रिबन है उसमें एक ग्रुप होता है जहां हम जिससे मदद से हम डेटे को, एक कॉलम को, मुख्तलिफ कॉलम्स को, मुख्तलिफ रो को अलाइन कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। अब देखें, मैं लेट से कि मैं एक सेल पे पहले फोकस करता हूं। ये मेरे पास एक सेल है, लाहौर एंट्री की हुई है। इसके मैंने कॉलम के साइज़ को मैंने बड़ा कर दिया और मैंने रो भी बड़ी कर दी। ये अब एक सेल है जिसकी अंदर एक लाहौर वैल्यू ऐड हुई है। अब हमने इस सेल को अलाइन करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। देखिए, पहला ये है, आप बेसिक अलाइनमेंट टूल्स को फॉलो करें। देखिए, ये है सेंटर। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आके सेंटर दबाएंगे, ये सेंटर हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? लेफ्ट आ जाएगा। इससे राइट आ जाएगा। इससे सेंटर आ जाएगा। इससे क्या करेगा? ये जर्क्स में आगे मूव करेगा। ये देखिए, इससे वो इंडेंटेड उसकी पीछे आ जाएगी। इसके बाद आगे है उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट। टॉप चला गया, ये सेंटर में आ गया, ये बॉटम में आ गया। अब आप कहते हैं ये सेंटर में यहाँ से भी आ जाए और ये सेंटर आ जाए, तो देखिए वो एंट्री आपकी उस सेल के 100% सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद अब यही चीज़ तमाम सेल पे भी हो सकती है। अगर आप सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, सब पे हो जाएगी। जिस सेल पे सेलेक्ट होगा उस पे होगा। आप क्योंकि इस पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये सारी एक्टिविटी इसके ऊपर हो रही है। इसके बाद ये सेल का एंगल है कि आप सेल को अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये बन गया, ये बन गया। देखें, ऐसे आज जब आपने बड़े फॉर्म बनाने होंगे वहाँ पे आपको स्पेस अकर करेगा तो आप इस तरह उसके लेबलिंग को वर्टिकल सेट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा उसकी विड्थ को यूज़ कर सकें मज़ीद कॉलम्स के लिए या एंट्री के लिए। ठीक, यहाँ पे आके आप उसको यूँ कर लें और उसको उसके बाद फॉर्मेट ऐसे कर लें। फॉर्मेट सबसे अहम चीज़ अब आ गया इसमें। एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन यहाँ हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पहले बात करेंगे अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट के अंदर देखें, अब यहाँ हमारे पास बॉक्स के अंदर अलाइनमेंट की उसने आपको डिटेल मालूमात दे दी। सेंटर, ये वही चीज़ें हैं, सेंटर, राइट, लेफ्ट, फिल, जस्टिफाई, जो हम पहले अप्लाई कर चुके हैं। और ये है वर्टिकल सेंटर। अब दोनों देखिए, वर्टिकल सेंटर भी सेंटर है। इसके बाद ये है सेल अपना टेक्स्ट की एंगल डायरेक्शन। यहाँ से आके इसको यहाँ से क्लिक कर दें, आके ओके दबाएं तो ऐसे आ जाएगा। फिर आप इस पर क्लिक करें, आके नीचे आ जाएं, फॉर्मेट सेल पे आ जाएं। यहाँ आके आप देखिए इसको आप ऑन कर दें टॉप के ऊपर तो देखें टॉप पे चली जाएगी। ये टॉप है, ये वर्टिकल के लिए है और ये हॉरिजॉन्टल के लिए। देखें, इसके बाद आप मज़ीद टेक्स्ट ओरिएंटेशन को खोल लें। यहाँ खोलने के बाद आप फॉर्मेट सेल में आ जाएं। यहाँ बात करते हैं सबसे अहम चीज़, रैप टेक्स्ट। ये क्या होता है? अब देखें, लेट से मैं लेता हूँ लाहौर, पंजाब, सादिक आबाद, रहीम यार खान। लेट से ये एक मैंने एंट्री लिख दी है। अब ये एंट्री देखें उस सेल से बाहर चली गई है। आई वांट कि ये एंट्री पूरे सेल में एडजस्ट हो जाए, कुछ ऊपर चली जाए, कुछ नीचे आ जाए। तो उस चीज़ को करने के लिए आई हैव टू अप्लाई वर्ड रैपिंग। व्हेन वी अप्लाई वर्ड रैपिंग, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रिसाइजेज इन योर डिजायर्ड मेंशन्ड सेल। आप उस पर क्लिक करें, आके इस अपना ओरिएंटेशन ऑप्शन को खोल लें, फॉर्मेशन में आ जाएं और यहाँ आके रैप टेक्स्ट को ऑन कर दें। ओके दबाएंगे एंड यू विल सी दैट उसने ऑटोमेटिकली उसको कंप्रीहेंसिवली उसने अप्लाई कर दिया उसके अंदर। अब यहाँ पे आके डबल क्लिक करें, आप यहाँ पे आके देखें, अब साकाबाद, इधर उसको स्पेस दबाएंगे तो साकाबाद नीचे आ जाएगा। ये देखें, अब देखें इधर यहाँ पर स्पेस दबाएंगे वो भी नीचे। अब देखें, आप इस तरह उसको बड़े अच्छे अंदाज में सेल के अंदर टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें ऑफिस मामलात में 100% परेशान करती हैं। जब कोई चीज़ बनानी पड़ती है या किसी चीज़ का बनाने के लिए कहा जाता है या वो चीज़ पहले बनी आई होती है, वो जैसी बनानी होती है, तो इट टेक्स सो मच टाइम एंड सो मच टेंशन। तो अगर हम इसको अभी ऑब्जर्व कर लेंगे तो ये चीज़ें हैं बड़ी मिन्यूट सी, लेकिन इंतहाई सेंसिटिव हैं। इस तरह आपकी ये देखें, अब सेल सेंटर में आ गया। ठीक,
इसको आप यूँ कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। ये देखें ऐसे आ गए। आप देखें, इसको छोटा कर दें आप देखें आपकी वो डेटा कितनी कंप्रीहेंसिव स्टाइल्स के अंदर अप्लाई हो गया। अब इसको रो को छोटा कर दें। देखें रो ने कोशिश की उसने उसको, ये देखें यहाँ पे आके ऊपर से उठा के, ये देखिए ऐसे आप उसको सेटिंग अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अलाइनमेंट के अंदर एक तो ये ऑप्शन आपने डिस्कस कर ली सारी। अब हम इसी में देखें आगे देखते हैं आके फॉन्ट के अंदर ये मालूमात आ चुकी है आपके पास कि यहाँ से भी आप इसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्टाइल्स उनके आ रहे हैं, आप एरो की से नीचे आते जाएं, जो स्टाइल आपने चूज़ करना उस पर ठहर जाएं आके। उसके बाद उसका यहाँ स्टाइल है कि इटैलिक हो, बोल्ड इटैलिक हो, रेगुलर हो, जो स्टाइल चाहिए आपको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट साइज़ है, आप वो चूज़ कर दें जो चाह रहे हैं आप। उसके बाद आगे आ जाता है उसका अंडरलाइन स्टाइल, कि उसके अंदर अंडरलाइन कैसे आए, डबल कर दें। आप देखें कलर उसका, यहाँ से फॉन्ट कलर चूज़ कर लें आप, और उसके बाद आप ओके पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखें वो चीज़ आपके सामने आ चुकी है। इस तरह आपने एक ही ऑप्शन के अंदर वो कंप्रीहेंसिव मालूमात अप्लाई कर दी। फिर खोलें इसको, आप फॉर्मेट पे आ जाएं। यहाँ आके आप चूज़ करते हैं फॉन्ट के अंदर स्ट्राइक थ्रू। ये ऑप्शन क्या होती है पहले समझ लें। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन होती है कि मसलन एक कंपनी का पहले ब्रांड था लक्स, जिससे वो कंपनी दुनिया में मशहूर हुई। उसके बाद उन्होंने लक्स बनाना बंद कर दिया, लेकिन लोग उसको, उस कंपनी को लक्स की वजह से जानते थे। तो वो अपनी अशियाती तशहीरी मुहिम के दौरान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते होते हैं, लक्स लिख के उसको काट देते हैं कि लक्स हमारा था अब नहीं है, लेकिन हमारा ये ब्रांड था। उस चीज़ को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, कि आप उसके ऊपर आके क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। आप देखें उसके ऊपर ये लाइन लग गई। इट मीन्स ये ऑप्शंस पहले थे हमारे, अब नहीं है, लेकिन हमारी पहचान इनसे हुई। तो इस तरह इन ऑप्शन आपको ऐसा कहा जाता है। देखें मसलन आपके बैंक होल्डर्स में आपके नाम है, वो पहले नहीं है, पहले थे अब ख़त्म हो गए, इस तरह उनको हाईलाइट कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू आप अच्छी एक प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं चीज़ें। आप खोलें दोबारा इसको, इसके बाद रैपिड टेक्स्ट को ऑफ कर देंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फॉन्ट में आ जाएं। फॉन्ट में सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि किसी सेल की वैल्यू को अपलिफ्ट करना। अब देखिए मसलन मैं एक स्पेसिफिक सेल पे आता हूँ पहले, ताकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। इसको मैंने सेंटर किया, इसको मैंने भी सेंटर किया। अब देखिए अब मैं इस पर आके और इसके फॉर्मेट सेल एलिमेंट में आता हूँ, और फॉन्ट में आके मैं कहता हूँ सुपरस्क्रिप्ट। अब देखें कराची कुछ ऊपर हो जाएगा। अगर आप दोबारा आते हैं फॉर्मेट के ऊपर, इसको ऑफ कर देते हैं और फॉन्ट में आके आप सबस्क्रिप्ट लेते हैं तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक इस तरह आप इस सेल में दोबारा आ जाएं, फॉर्मेट सेल में आ जाएं और इसमें आके फॉन्ट में आ जाएं, इसको ऑफ कर दें तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल स्टाइल में दोबारा वापस आ जाएगा। फिर आप फॉर्मेट में आ जाएं, अलाइनमेंट में आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, थर्ड ऑप्शन आ गया बॉर्डर। बॉर्डर भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन और बड़ी यूज़फुल चीज़ है। बॉर्डर के बगैर आप एक्सेल में काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब भी हमने डॉक्यूमेंट्री स्टफ़ तैयार करना होगा तो बॉर्डर्स उसके अंदर वाइटल रोल प्ले करते हैं। पहले हम बॉर्डर की थीम को समझते हैं। इस सेल को देखें, ये सेल है एक जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये भी मैंने चीज़ सेलेक्ट की हुई है। इसके अब देखें ये टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। ऐसे ही है जी। और ऐसे ही जब यहाँ मैंने चूज़ किया, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। अब हम इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम मूव करते हैं अपने फॉर्मेट सेल एलिमेंट के ऊपर और बात करते हैं बॉर्डर की। हेयर आर वी हैव बॉर्डर स्टाइल्स। आप मसलन ये लेते हैं, आप कहते हैं जी कि टॉप मेरा बॉर्डर ऐसा आ जाए, उसके बाद जी बॉटम मेरा बॉर्डर ऐसा आ जाए, जो लेफ्ट मेरा बॉर्डर है वो ऐसा आ जाए। देखिए मैं पहले स्टाइल ले रहा हूँ और राइट बॉर्डर मेरा ऐसे आ जाए। ओके दबा दें आप and you see that you apply these all setting into your current selected cell. If you selected multiple cells, it will also work. Look at that. Now I have chosen almost 5 to 6 rows and 2 columns and I have selected them both in a simple block. I just go to orientation button and choose my format cell alignment. Here I choose borders and same
I choose first of all top style, this one, and from the bottom I choose this one for bottom, and I choose this one for the left and this one for the right. I didn't touch the center buttons, not this one and not this one. इन दोनों मैंने भी नहीं छेड़ा. ओके दबाया मैंने. You see that these borders have been applied. अब अगर हम इसके सेंटर में बॉर्डर लगाना है हमने, कि लाइंस को भी बॉर्डर करना है हमने, जो अंदर नाम लिखे हुए हैं और ये लाइन लगानी है, तो सेम स्लैशिंग करने, दोबारा ओरिएंटेशन में आ जाएं, यहाँ आके फॉर्मेट सेल में आ जाएं, बॉर्डर में आ जाएं. हियर यू विल चूज दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन. दिस विल पुट वर्टिकल लाइन across your columns and this will put horizontal line across your rows. Okay, let's say I choose this line for the column and this line for the rows. Look at that, I have chosen 1 2 3 4 5. Now it will apply 1 2 3 4. 4 lines will be changed into this style. Okay, दबाया, ये देखिए और ये लाइन आएगी. इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो look at that, printer is not available. Print preview लें, no printer installed. In fact, because we have this software, it didn't apply our printer style. But I have learned that, हमने समझ लिया उसको कि कैसे उसने इसको अप्लाई किया और यूज़ किया उसने. अब अगर आपने इस बॉर्डर्स को ख़त्म करना है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओरिएंटेशन में आ जाएंगे, फॉर्मेट सेल में आ जाएंगे, यहाँ आके बॉर्डर में आएंगे और यहाँ आके नन पे क्लिक कर देंगे, नन, एंड ओके. इट विल erase your borders. If you select this whole area and you want to apply instant borders, you have no time, you just choose this option, format cell alignment, and choose only borders and choose this one, outline and inside, and press OK. It will automatically apply your current default selected lines and borders. If you apply again, choose this style, बॉर्डर पे आ जाए, यहाँ से आके नन पे क्लिक कर दें, एंड नाउ लेट्स से आई चूज इन रेड, आई वांट रेड आउटलाइंस. इसके बाद आई चूज ब्लू, आई वाज ब्लू इनसाइड लाइंस. लुक एट दैट, आई कैन यूज दिस आल्सो. आई हैव आउटर रेड लाइंस, inner our blue lines. So in this way you will customize your work very easily by options. इसके बाद बॉर्डर में देखें आप, यहाँ नन पे क्लिक कर देंगे, यू विल ओमिट ऑल बॉर्डर्स. ओके, सेलेक्ट किया मैंने, ओरिएंटेशन में आ गया, फॉर्मेट सेल में आ गया, एंड थर्ड ऑप्शन ओवर फिल ऑप्शन. यू कैन फिल यूर सेलेक्टेड cells with your different shades and colors. Look at that, I choose this shade, apply, and look at that, I applied this whole area into this shade. I choose again format alignment, and I choose fill area, and I choose, let's say, this area, and OK, and all colors have been applied. In this way you can highlight your specific test areas where you want to put some highlight effects. You can select it with different colors and labels. And then fill के अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखें, you have all these options available. You have also patterns available here. You choose this one, and pattern style you available. Look at that, it will apply in this way. Select it, ओरिएंटेशन में आ जाएं, यहाँ आके फॉर्मेट में दोबारा आ जाएं, यहाँ आके फिल में आके आप उसको नन कर देंगे, पैटर्न को ऑटोमेटिक कर दें और वाइट कर दें, और यहाँ नो कलर कर दें, यू विल ओमिट ऑल कलर्स. ओके, ऐसे ही आप में दोबारा आ जाएं, फॉर्मेट सेल में दोबारा आ जाएं, यहाँ फिल में आके यू कैन चूज फिल इफेक्ट्स आल्सो. डू दैट, अप्लाई मल्टी शेड कलर्स इन योर सिलेक्टेड एरिया. ये देखें, ओके ओके, look at that, it will increase the efficiency and very good looking layout has been created by applying these type of color settings. फिर में दोबारा आ जाएं, वो कलर में आके यहाँ आप कलर चूज़ कर लें, कोई कस्टम में आ जाएं, कस्टम साइज कलर्स को चूज़, जो देखें यहाँ चूज़ करेंगे वो यहाँ बन जाएगा कलर, और उसकी कलर की वैल्यू आ जाए रेड ग्रीन ब्लू इतना इतना था. ओके दबा दें, ओके दबा दें, ओके दबा दें. So in this way you can change your whole working style now. Okay, I hope so this is enough.